Hello student, today I am continue unit number 2 acid base and salt. प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि जो भी एसिड और बेस जो हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये प्रोड्यूस करते हैं H प्लस आयन, और जब बेस रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो ये प्रोड्यूस करता है हाइड्रोनियम आयन. ठीक है, हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करते हैं. तो ये क्या था कि जब भी एसिड इनके साथ रिएक्ट करता है तो प्रोसेस, अब इनकी जो एडिशन की प्रोसेस है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं. ठीक है, तो जो एसिड और बेस हम ऐड करते हैं तो इनकी प्रोसेस को हम कहते हैं डाइल्यूशन. ठीक है, अब ये डाइल्यूशन क्यों होता है, क्योंकि इसमें जब हम एसिड ऐड करते हैं वाटर के अंदर, ठीक है, वाटर के अंदर जब हम एसिड ऐड करते हैं तो यहाँ एसिड के अंदर क्या प्रोड्यूस होता है, हमने देखा H प्लस आयन. ठीक है, तो मान लो आपने जब 5 ml वाटर में 10 ml एसिड 5 ml एसिड ऐड किया. ठीक है, 5 ml एसिड ऐड किया 5 ml वाटर में. ठीक है, तो यहाँ पे जो H प्लस का कंसंट्रेशन था वो, ठीक है, जितना भी हो वो कंसंट्रेशन, देन मान लो कि अब आपने नेक्स्ट टाइम जब एडिशन किया तो नेक्स्ट टाइम एडिशन में आपने 10 ml वाटर ले लिया और 5 ml एसिड, तो वहाँ पे क्या होगा, जो H प्लस का कंसंट्रेशन के जो H प्लस के आयन प्रोड्यूस हो रहे थे यहाँ पे 5 ml में ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू 10 ml. तो यहाँ पे क्या हुआ कि H प्लस आयन्स के कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गए. ठीक है, और सिमिलरली इसी तरह बेस में भी होगा. बेस में भी जब आप बेस के अंदर वाटर ऐड करोगे, ठीक है, वाटर के अंदर बेस ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, आपने जैसे यहाँ वाटर लिया है 5 ml और बेस भी आपने लिया है 5 ml, तो यहाँ पे मान लो कि हाइड्रोक्साइड के आयंस जो प्रोड्यूस हुए हैं वो 5 आयंस प्रोड्यूस हुए हैं. तो जब आप यहाँ पे 10 ml वाटर लोगे, यहाँ पे 10 ml वाटर लोगे और यहाँ कंसंट्रेशन 5 ml ही रहेगा, तो 5 ml के बेस में क्या होगा, यहाँ पे बेस पे जो कंसंट्रेशन है अब 10 ml में बढ़ जाएगा वाटर के अंदर. यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन वाटर इंक्रीज हो गया तो वहाँ पे 5 ही आयंस रहते हैं, यहाँ पे OH का आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गया. तो इस प्रोसेस को, ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइल्यूशन. ठीक है, जहाँ पे OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन या फिर H प्लस के आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है बाय एडिंग ऑफ वाटर, उसे हम कहते हैं डाइल्यूशन. ठीक है, और उस पर्टिकुलर एसिड को, जैसे आपने HCl के अंदर आपने HCl में वाटर में HCl ऐड किया, ठीक है, तो यहाँ पे H प्लस का आयन कंसंट्रेशन तो डिक्रीज हुआ, लेकिन यह जो HCl वाटर वाला HCl जो प्रोड्यूस हुआ है उस HCl को आप कहोगे डाइल्यूटेड HCl. ठीक है, ये हुआ डाइल्यूटेड HCl. तो उस पर्टिकुलर एसिड या बेस को हम कहेंगे डाइल्यूटेड, और उस प्रोसेस को कहेंगे जब हमने वाटर और एसिड ऐड किया तो उसे हम कहेंगे डाइल्यूशन. ठीक है, नाउ अब वन मोस्ट केयरफुली इंट्रोडक्शन दैट जो भी हम एसिड और बेस ऐड करते हैं, जब भी हम बीकर के अंदर, मान लो ये बीकर है और इस बीकर में मैंने लिया है वाटर. ठीक है, अब इसके अंदर जब मैंने एसिड ऐड किया तो ऑब्जर्वेशन क्या आती है कि आप देखोगे जो बीकर का सरफेस होगा वो आउटर सरफेस क्या हो जाता है, वार्म हो जाता है. वार्म क्यों होता है, क्योंकि इन रिएक्शंस के जब वाटर और एसिड रिएक्ट करते हैं तब इसमें से जनरेट होता है हीट. ठीक है, यहाँ जनरेट होता है हीट. अब ये जो हीट है, ठीक है, ये हीट जो है वो कैसे जनरेट हुई, वाटर और एसिड के हीट पे, वाटर और एसिड को ऐड करने पे. ठीक है, अगर आप एसिड में वाटर ऐड करते हो, ये, ठीक है, मैंने अब यहाँ एसिड ले लिया है और इसके अंदर वाटर ऐड करूँगी. ठीक है, इसके अंदर वाटर ऐड करती हूँ तो ये जो होगा ये हाईली एक्सोथर्मिक होगा. यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही हीट जनरेट हो जाएगी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होगी, जिससे क्या हो जाता है, ये बीकर जो है वो ब्रेक हो सकता है. ये बीकर जो है इजीली ब्रेक हो जाएगा, इससे हमें हार्म पहुंच सकती है. ठीक है, तो इसीलिए हमें कभी भी एसिड के अंदर वाटर ऐड नहीं करना चाहिए. हमेशा क्या करना चाहिए, हम जो है एसिड के अंदर वाटर ऐड नहीं करेंगे, वाटर के अंदर एसिड ऐड करेंगे. ठीक है,
और इस एडिशन के प्रोसेस को कहते हैं डाइल्यूशन, और उस पर्टिकुलर एसिड को कहेंगे या बेस को कहेंगे डाइल्यूटेड। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, ये क्वेश्चंस हैं तो ये क्वेश्चंस मैं आपको बाद में सॉल्व करा दूंगी। नाउ अब मैंने आपको एक सॉल्यूशंस दिया है, ठीक है, ये सॉल्यूशंस मैंने दे दिया आपको, और इसको मैंने बता दिया कि ये एसिड का सॉल्यूशन है, ठीक है, मैंने बोल दिया कि ये एसिड का सॉल्यूशन है, लेकिन ये कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है ये आपको डिस्क्राइब करना है, या फिर वीक एसिड है तो वो आप बताओगे कि ये कितना वीक एसिड है या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए आप क्या करोगे, तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं एक यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है, ये सारे इंडिकेटर का एक मिक्सचर है, ठीक है। अब ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है ये डिफरेंट कलर्स शो करता है एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन ए सॉल्यूशंस के अंदर जो भी इसका H+ आयन का कंसंट्रेशन होगा, तो जितना जितना कंसंट्रेशन होगा उस कंसंट्रेशन पे ये डिफरेंट कलर शो करता है, ठीक है। जैसे अगर ज़्यादा हुआ तो रेड कलर शो करेगा, फिर कम हुआ तो उससे दूसरा कलर शो करेगा, फिर ग्रीन कलर शो करेगा। तो जितना कम कंसंट्रेशन होगा उतना उसका कलर चेंज होगा, जितना ज़्यादा होगा तो उसका कलर डिफरेंट कलर होगा एट डिफरेंट कंसंट्रेशन पे, ठीक है। अब ये एक स्केल होती है, ठीक है, ये स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड पीएच स्केल, इसे हम कहते हैं पीएच स्केल। एक ये स्केल होती है, ठीक है, जिसको हम यूज़ करते हैं सॉल्यूशंस को मेज़र करने के लिए, ठीक है, और वो किस में क्या मेज़र करते हैं, H+ आयन के कंसंट्रेशन। सॉल्यूशंस के अंदर हम मेज़र करते हैं H+ के आयन के कंसंट्रेशन, कि इसके अंदर कितने H+ आयन्स कितना प्रेजेंट है, जिससे वो उसका कलर शो करेगा, और उस स्केल को, ठीक है, उस स्केल को हम कहते हैं पीएच स्केल, ठीक है, इस स्केल को हम कहते हैं पीएच स्केल। ओके, अब यहाँ पे जो पीएच है वो पीएच के अंदर जो पी स्टैंड करता है वो पी है, मतलब पोटेंस होता है, और पोटेंस मतलब पावर, ठीक है, पोटेंस मतलब पावर होता है। ये पोटेंस जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है पावर, ठीक है। ऑन द पीएच स्केल वी कैन मेजर पीएच फ्रॉम 0 to 14। पीएच स्केल पे, इस पीएच स्केल पे जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं 0 से लेके 14 तक, ठीक है, 0 से लेके 14 तक नंबर्स होते हैं इसके अंदर। pH should be thought of simply a number which indicate acidic or basic nature of a solution. Higher the hydronium ion concentration, lower its pH। जब इसके कंसंट्रेशन ज़्यादा होंगे, जैसे देखो हाइड्रोनियम आयंस के कंसंट्रेशन ज़्यादा होंगे, ठीक है, इसके कंसंट्रेशन जब ज़्यादा होंगे मतलब इसका पीएच का स्केल पे जो नंबर आएगा वो कम आएगा। एक सॉल्यूशंस है, ठीक है। अब इस सॉल्यूशंस के अंदर हाइड्रोनियम आयन जो है, ठीक है, H+ आयन का जो हाइड्रोनियम आयन के कंसंट्रेशन है, ये कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ये बहुत ही ज़्यादा हैं, तो इसका स्केल का जो नंबर होगा ये नंबर्स कम होंगे, ये नंबर कम होंगे तो यहाँ पे इसका पीएच वैल्यू कम होगी, ठीक है। अब जितनी कम होगी वो उतना एसिडिक सॉल्यूशंस होगा ना। जैसे देखो अब पीएच स्केल में न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7, पीएच स्केल में जो न्यूट्रल वैल्यू आती है वो होता है 7, ठीक है। 0 to 14 नंबर्स होते हैं, यहाँ 0 से लेके 7 तक के जो नंबर आते हैं, 7 से पहले तक के नंबर आते हैं वो होते हैं एसिडिक, और 7 पे होता है न्यूट्रल, एंड 14 वैल्यू ऑफ लेस देन 7 ये होते हैं एसिड। 0 to 7 वाले एसिड होते हैं। एज द पीएच वैल्यू इंक्रीज फ्रॉम 0 to 7 to 14 इज बेसिक, इट इज़ बेस, ठीक है। 0 से 7 से 14 तक के नंबर शो करने वाले वैल्यू, कोई सॉल्यूशन जो है वो अगर वो नंबर शो कर रहा है हमें पीएच स्केल का, जैसे मान लो 13 शो करता है, डेट मीन्स कि वो सॉल्यूशन कैसा है, बेस है, ठीक है। तो ये सॉल्यूशंस हमें बेसिक शो करते हैं। नाउ अब इट इज़ रिप्रेजेंट इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द
OH माइनस आयन कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशंस। ये जो बेस है, ये बेस क्या इंडिकेट करता है, तो ये बेस के अंदर ये इंडिकेट करता है कि OH माइनस आयन के कंसंट्रेशन इंक्रीज हुए हैं। यहाँ पे क्या शो करेगा, यहाँ पे H प्लस के आयन्स के कंसंट्रेशन इंक्रीज हुए हैं या फिर OH आयन माइनस के कंसंट्रेशन डिक्रीज हुए हैं, ठीक है। और इसका मतलब होता है ये अल्कलीट, दैट इज मीन्स बेस, ठीक है। जनरली पेपर इम्प्रीग्रेट विथ द यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज फॉर मेजरिंग pH। यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज होता है इसको मेज़र करने के लिए, ठीक है। तो ये समझ आया। 0 से लेके एक स्केल है, इसमें नंबर्स होते हैं 0 से लेके 14 तक। 0 से 7 तक के पहले के नंबर, 0 to 7 के बीच में आने वाले नंबर जो होते हैं वो एसिडिक सॉल्यूशन शो करते हैं, और 7 के बाद के 14 तक के नंबर वो बेस होते हैं। अब ये बेस के अंदर कौन से कॉन्सेंट्रेशन होते हैं, OH माइनस आयन के। तो 7 के बाद से जो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन आएगा वो OH माइनस का आयन के कंसंट्रेशन इंक्रीज होंगे, ठीक है। और यहाँ पे H प्लस आयन के कंसंट्रेशन इंक्रीज होंगे, ठीक है ना। देखो इस तरीके की स्केल है, तो यहाँ पे जो स्केल दिख रही है H प्लस आयन के कंसंट्रेशन क्या हो रही है, जब आप यहाँ 7 से इस तरफ जाओगे तो ये डिक्रीज़ होगा, और जब इस तरफ जाओगे 7 से तो यहाँ पे H प्लस आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होगा, लेकिन OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होगा। उसी तरह यहाँ पे H प्लस आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होगा तो OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होगा, ठीक है। तो इधर वाले सॉल्यूशंस कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर वाले, और 7 to 14 वाले कैसे होते हैं, बेसिक नेचर, ठीक है। क्योंकि एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर इंक्रीज होती जाती है। नाउ यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, यहाँ पे इन एग्जांपल्स के हमें क्या करना है, pH का वैल्यू बताने हैं, ठीक है। तो कुछ सॉल्यूशंस के यहाँ पे आपको वैल्यूज दी गई हुई हैं, जैसे लेमन जूस है, तो लेमन जूस के अंदर साइट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, तो इसकी जो वैल्यू होती है सॉल्यूशंस के आप स्केल पे निकालोगे तो उसकी वैल्यू आएगी 2.2, और गैस्ट्रिक जो जूस है उसकी वैल्यू होती है 1.2। इसी तरह तो इस यहाँ पे उसको आपको ऐसा कलर देखने को मिलेगा। उसी तरह जैसे हमारा ब्लड है, ठीक है, जो हमारा ब्लड है या फिर प्योर वाटर है, तो प्योर वाटर और ब्लड का जो आप pH स्केल की वैल्यू निकालोगे तो वो आपको देखने को मिलेगी 7.4 पे। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम जो है उसका वैल्यू आपको 10 देखने को मिलेगा, और सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा है, बेस है, ठीक है, तो NaOH, ओके, NaOH, तो ये 14 मतलब वो कंप्लीट बेस है, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है एसिड की और बेस की, एसिड की स्ट्रेंथ की वो एसिड कितना है और बेसिक कितना है, तो वो किस पे डिपेंड करता है, तो नंबर ऑफ H प्लस आयन और OH माइनस आयन्स प्रोड्यूस। जो भी H प्लस आयन्स और OH माइनस आयन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, उन पे डिपेंड करता है कि वो कितना एसिड है या कितना बेस है, ठीक है। अगर हम सेम अमाउंट के हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एसिटिक एसिड लेते हैं, ठीक है, सेम अमाउंट के HCl लेते हैं और एसिडिक एसिड लेते हैं CH3COOH, तो अब हम देखेंगे कि इसमें जो अमाउंट है H प्लस आयन का, इसमें H प्लस आयन का अमाउंट है वो डिफरेंट अमाउंट में प्रोड्यूस होगा, ठीक है। यहाँ पे जो दोनों एसिड है लेकिन सेम है, लेकिन क्या होगा कि जो HCl है और CH3COOH एसिडिक एसिड, ठीक है, दोनों में H प्लस का आयन के कंसंट्रेशन क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, ठीक है। ये HCl का अमाउंट का डिफरेंट होगा, यहाँ CH3COOH का H प्लस का अमाउंट का कंसंट्रेशन डिफरेंट होगा। लेकिन अब जिसका ज़्यादा होगा, ठीक है, अगर H प्लस आयन इसमें जिसमें मोर होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, और जिसका H प्लस आयन का कंसंट्रेशन लेस होगा वो क्या होगा, वीक एसिड, ठीक है, वो होगा वीक एसिड, ये होगा स्ट्रॉन्ग एसिड। तो जो भी एसिड है HCl और CH3COOH दोनों में जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो क्या होगा, उसके अंदर H प्लस आयन्स के कंसंट्रेशन ज़्यादा होंगे, और जो CH3COOH है इसके अंदर कंसंट्रेशन कम है, तो ये क्या होगा, वीक एसिड, ओके।
तो इसी तरह हम बेस के लिए भी कह सकते हैं कि बेस क्या किस तरीके से स्ट्रॉन्ग होंगे और किस तरीके से वीक होंगे। मान लो आपने कोई सॉल्यूशन लिया है KOH और NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो अब इन दोनों में जो OH माइनस आयन के कंसनट्रेशन दोनों में प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, दोनों में OH माइनस आयन प्रोड्यूस होगा। लेकिन अब जिसमें OH माइनस आयन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, ठीक है, जिसमें ज़्यादा प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस। जिसमें OH माइनस आयन ज़्यादा होंगे वो कैसे होंगे, स्ट्रॉन्ग बेस। और जिसमें OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन लेस होगा वो क्या होगा, वीक बेस, ठीक है। तो ये हम याद रख सकते हैं कि किस पे डिपेंड करता है, बेस और एसिडिक का कंसंट्रेशन H+ और OH माइनस पे, ठीक है। OH माइनस आयन पे अगर ये ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं तो वो बेसिक होंगे, और H+ लेस प्रोड्यूस होता है, ये ज़्यादा प्रोड्यूस होता है तो वो क्या होगा, एसिड होगा, ठीक है।